नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार मीणा कस्तूरी महाविद्यालय की जो ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बीए थर्ड ईयर की विश्व इतिहास की हम क्लास है, विश्व इतिहास बीए थर्ड ईयर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें धर्म सुधार आंदोलन का। देखिए, हमने अपनी जो लास्ट क्लास है उसमें धर्म सुधार आंदोलन के कारणों को पढ़ा। तो किस प्रकार से जो एक मैंने आपको बताया पुनर्जागरण, वैज्ञानिक प्रगति, यूरोप के मानव का जो आर्थिक जो उसका आर्थिक स्थिति थी, उसके बौद्धिक जो था बौद्धिक प्रगति थी, उन सभी से किस प्रकार से यूरोप के मानव में धर्म के प्रति जागृति उत्पन्न हुई और उसने अपना जो धर्म था उसके जो धर्म प्रचलित था उसमें सुधार की और वह प्रयासरत रहा। अब इन कारणों में देखिए, मैंने आपको पुनर्जागरण का एक हमने कुछ कारण पढ़े थे, जिसमें मैंने पुनर्जागरण का बताया था, आपको व्यापारिक समृद्धि बताई थी, विज्ञान के प्रति किस प्रकार से प्रगति ने धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो इसी क्रम में हम आगे चलेंगे साथियों। हमारा जो तात्कालिक कारण, अब नेक्स्ट हमारा है तात्कालिक कारण धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में नेक्स्ट हमारा है पाप मोचन पत्रों की बिक्री। पाप मोचन पत्रों की बिक्री, पाप मोचन पत्रों की बिक्री। धर्म सुधार आंदोलन में तात्कालिक जो कारण है, तात्कालिक कारण लिखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा। उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे हैं, उसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो है पाप मोचन पत्रों की बिक्री। देखिए, पाप मोचन पत्रों से क्या अभिप्राय है। देखिए, हम यहाँ एक बात करेंगे, एक बात मैं बताना चाहूँगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 16वीं शताब्दी का जो यूरोप है, यूरोप का मानव है, यूरोप के मानव की क्या स्थिति रही होगी। क्या हम पाप को खत्म करने के लिए, मोक्ष के लिए हम पैसे देके पश्चाताप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पश्चाताप को मन से किया जाता है, आत्मा से किया जाता है। और यूरोप के मानव की यह स्थिति हो चुकी थी, लालच इस कदर बढ़ चुका था पादरी वर्ग का, पोप का, वो इस कदर इस स्थिति पे आ गए थे कि वो इस बात की गारंटी देने लगे। किस बात की? इस बात की गारंटी देने लगे कि आप हमारे ये पाप मोचन पत्रों को खरीदिए और आपने जितने भी पाप किए हैं तो वो आपके पाप खत्म हो जाएंगे और आपका जो परलोक है वो जीवन सुधर जाएगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में इन्होंने जो मानव था, मानव मैंने बताया आपको, वहां बौद्धिक जागृति हो चुकी थी, वैज्ञानिक क्रांतियां हो चुकी थी, वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके थे। तो इनके चलते अब इस स्थिति को यूरोप का मानव स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यह स्थिति जो थी पाप मोचन पत्रों की वाली स्थिति थी। इसने जो पहले से जो एक पृष्ठभूमि बन चुकी थी पुनर्जागरण के कारण, वैज्ञानिक प्रगति के कारण, व्यापार की उन्नति के कारण, बौद्धिक जागृति के कारण, ये सब एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जो एक चिंगारी का वेट कर रहे थे कि कोई एक ऐसी चिंगारी, कोई एक तात्कालिक कारण ऐसा बने कि यह जो एक धर्म का जो आडंबर लेते हुए पादरी वर्ग है, ये जो धर्म का आडंबर लेके बैठे हुए हैं, ये चर्च है, इनका किस प्रकार से इनका जो सुधार का कार्य प्रारंभ हो। तो वह कार्य प्रारंभ हुआ था पाप मोचन पत्रों की बिक्री के द्वारा, और ये इसका प्रारंभ हुआ मार्टिन लूथर के द्वारा। तो देखते हैं साथियों कैसे हुआ था। देखिए, इसमें लिखिएगा, इसमें आप इसको लिख सकते हैं पाप मोचन पत्रों में। इसमें लिखिएगा यूरोप के पोप लियो दशम के द्वारा, यूरोप के पोप लियो दशम के द्वारा धन लालसा और लालच इस कदर बढ़ चुका था कि पोप लियो दशम ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री का सुझाव दिया। पोप लियो, यह सुझाव किसका था? पोप लियो दशम का। तो पोप लियो दशम ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री का सुझाव दिया और इसके लिए आर्क बिशप को उसने इसके लिए अधिकृत किया। और इस आर्क बिशप ने क्या किया? पादरी टेटजेल को इसके लिए चुना। टेटजेल को उसने यह कार्य दिया। टेटजेल को बोला उसने, पादरी ने, आर्क बिशप और लियो दशम का यह प्लान था। इन्होंने कहा कि आप जाइए
और जाकर यूरोप के मानव जो भी धनाढ्य वर्ग है उनके पास जाइए और पाप मोचन पत्रों को बेचो और उनको कहो कि आपने अगर हमारे इनको खरीद लिया, इन पत्रों को खरीद लिया, तो आप अपने पापों से मुक्ति पा जाओगे। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसा अब क्या मैंने पहले भी बोला आपको, यह वह स्थिति थी जब यूरोप का मानव बहुत अंधकार में जी रहा था। आज भी हम देखते हैं, आज भी हम धर्म के मामले में देखते हैं। देखिए धर्म जो है, एक मेरा मानना यह है, जितना मैंने अध्ययन किया, जितनी मेरी समझ है, उस हिसाब से मैं ये समझता हूं कि धर्म एक आस्था का विषय है। अब धर्म का जो व्यापार है ये प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो चुका है। जब जब धर्म का व्यापार हुआ तो धर्म के व्यापार में सुधार की कोशिश की है। ऐसे कुछ धर्म सुधारक हुए हैं जिन्होंने, समाज भी एक ऐसा धर्म सुधारक भी समाज के ही हिस्सा होता है। समाज में से ही कुछ ऐसे व्यक्ति आगे आते हैं जो इस चीज की प्रतिक्रिया, इसका विरोध करते हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान को पैसे देने से भगवान खुश हो जाएगा? क्या आप ये मानते हैं कि हम ये पाप मोचन पत्र है, इस प्रकार के पत्र खरीदने से क्या हमारा सांसारिक जीवन सुखमय हो जाएगा या हमारा परलोक सुधर जाएगा? यह बिल्कुल कतई एकदम गलत बात है। और यहां सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि धर्म के ये जो ठेकेदार बने हुए थे, धर्म के जो यूरोप के जितने भी पाखंडी व्यक्ति थे, इन्होंने पाखंड का सहारा लेके यूरोप का जो मानव था, बुद्धिहीन प्राणी था जो इस समय का, उसमें बुद्धि का अभाव था। उस बुद्धिहीन मनुष्य को इसने बेवकूफ बनाया और जैसे ही बुद्धि का विकास हुआ, प्रगतिशील बुद्धि विचारी का उसके अंदर क्रांति आई, तो उसने क्या किया? उसने इस बात का विरोध किया। और जब टेटजेल, विटनबर्ग में टेटजेल अपने पत्रों को बेचने जाता है, विटनबर्ग में टेटजेल अपने इसको जाता है, वहां इसका सामना मार्टिन लूथर से हो जाता है। तो मार्टिन लूथर एक यूरोप का वह पहला व्यक्ति था जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता, धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ करने वाला कहा जा सकता है। तो मार्टिन लूथर ने इस बात का विरोध किया और बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से उसने 90 की एक थीसिस लिखी और उसने उसमें इस पे बड़ा व्यंग्यात्मक व्यंग किया। तो ऐसी स्थिति में जब क्या नाम से मार्टिन लूथर ने इसका व्यंग किया, तो पादरी जो वर्ग था उसने इसका विरोध किया। किसका? मार्टिन लूथर के विचारों का विरोध किया। लेकिन मार्टिन लूथर दबा नहीं और उसने यूरोप के मनुष्य को इनकी जो स्थिति थी उससे अवगत कराया, किस प्रकार से ये आपको पागल बना रहे हैं और यह जो पाप मोचन पत्र है यह हमारा तात्कालिक कारण बना। इज दैट क्लियर? तो मैं समझता हूं धर्म सुधार आंदोलन के कारण हमारे समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार वापिस इसको रिपीट करूंगा। कुछ विद्यार्थियों ने कल मेरे से कहा था कि सर एक बार आप क्लास स्टार्ट करें तो पिछला रिपीट कर दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं आप ही लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, मैं आप बिल्कुल रिपीट करूंगा। लेकिन मेरे साथ साथ आप एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा था वर्ल्ड का मैप ले ले। वर्ल्ड का मैं समझता हूं मैप सभी ने ले लिया होगा, बुक्स सभी ने ले ली होगी, तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। देखिए हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारण पढ़े। कारणों में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पुनर्जागरण के कारण, किस प्रकार से व्यापारिक समृद्धि के कारण, किस प्रकार से विज्ञान की प्रगति के कारण, किस प्रकार से यूरोप में बौद्धिक विचार क्रांति के कारण, किस प्रकार से राजनीतिक कारण, किस प्रकार से चर्च के भ्रष्टाचार के कारण, ये कुछ ऐसे मैंने कारण बताए थे। और इन सभी सम्मिलित जो जितने भी मैंने कारण बताए, ये सभी एक ऐसे पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे कि वह किसी तात्कालिक कारण का वेट कर रहे थे। और तात्कालिक कारण कौन सा बना था? पाप मोचन पत्रों की बिक्री। पाप मोचन पत्रों की बिक्री एक यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। और वह तात्कालिक कारण ने क्या किया? उस तात्कालिक कारण ने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की मार्टिन लूथर के द्वारा उसका विरोध किया गया और उसका धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हो गया और उसका बहुत भारी विरोध हुआ। जनता में पाप मोचन पत्र की बिक्री का जनता में भारी विरोध हुआ और उनको चर्च को विरोध का सामना करना पड़ा। तब अब आगे देखिए, आगे हमारा पॉइंट है प्रमुख धर्म सुधारक। देखिए प्रमुख धर्म सुधारक लिखिएगा। देखिए समाज में कुछ ऐसे मनुष्यों का या बुद्धिजीवी व्यक्तियों का आगमन होता है जो समाज को पथ प्रदर्शन, जो गलत वे में जो समाज जा रहा होता है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति समय समय पर पथ प्रदर्शक के रूप में सामने आता है। जैसे यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो हमें समय समय पर, जैसे प्रारंभ में राजा राम मोहन राय हुए, दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, राधा कृष्ण परमहंस हुए, गुरु नानक हुए, कबीर हुए, तो ऐसे बहुत से साधु सन्यासी और समाज सेवी और सुधारक सामने आते हैं जो समाज को सही राइट वे में ले जाने की कोशिश
कोशिश करते हैं। तो कुछ हम यूरोप के धर्म सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से धर्म सुधार को प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से क्वेश्चन वन वर्ड आपका बनता ही बनता है। जय क्वेश्चन क्या बनेगा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा गया है? धर्म सुधार आंदोलन में द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? जॉन वाई क्लिफ को। तो पहला हमारा धर्म सुधारक है जॉन वाई क्लिफ। जॉन वाई क्लिफ है। जॉन वाई क्लिफ क्या है? का टाइम पीरियड है 1320 से 1384। जॉन वाई क्लिफ का टाइम पीरियड क्या है? 1320 से 1384 ईस्वी। तो जॉन वाई क्लिफ जो है वो है ऑक्सफोर्ड महाविद्यालय का एक प्रोफेसर था। जॉन वाई क्लिफ जो थे वो ऑक्सफोर्ड महाविद्यालय के प्रोफेसर थे। और ये वो है यूरोप के मनुष्यों को बोलता है, वह मनुष्यों को बोलता है कि आप ये चर्च और आडंबर के चक्कर, ये चर्च और पादरियों के चक्कर में मत आओ, धर्म के ये पोप के चक्कर में मत आओ। ये सिर्फ अनैतिक व्यक्ति है। जब ये लोग बहुत ही अनैतिक और व्यभिचार में लिप्त है तो इनके विचारों में विवेकशीलता कहां से आ जाएगी? इनके विचारों में नैतिकता कहां से आ जाएगी? और धर्म का प्रमुख कार्य क्या है? हमारे विचारों, हमारी आत्मा, हमारे जो विचार है उनमें शुद्धता और नैतिकता का समावेश करना, ये क्या है? ये धर्म का प्रमुख कार्य होता है। तो यहां उसने बात कही कि आप इनके चक्रों में मत आओ। और उसने यूरोप के प्रत्येक मनुष्य को किसका? बाइबल के अनुसार चलने का आचरण, बाइबल के आपको पढ़ने की बात कही और बाइबल के अनुसार ही अपना व्यवहार करने की बात कही। और यूरोप के ऐसी धर्म सुधार की बातों को सुन के, ऐसी आलोचनात्मक उनकी बातों को सुन के, तो फिर जो इनके पोप था, पादरी वर्ग था, वो इनसे नाराज हो गया। और 1384 में इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? 1384 में इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी कब्र से इनके शव को निकाल करके गंदे स्थान पे वो फेंक देते हैं। और वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को हमने गंदे स्थान पे फेंक दिया, यह व्यक्ति स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। लेकिन यह अपने विचार देके एक ऐसी क्रांति का प्रारंभ कर चुके थे जिसने धर्म सुधार आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त किया। तो हम देखते हैं जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे, जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे उनको लोलार्ड्स कहा जाता है। क्या थे वो? लोलार्ड्स, उनको लोलार्ड्स कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ के जितने भी अनुयायी थे, तो यहां क्वेश्चन बन जाता है हमारा, लोलार्ड्स किसके अनुयायी थे? या जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी को क्या कहा जाता था? लोलार्ड्स से। तो आगे देखिएगा, और इनको क्या कहा गया? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है। आगे देखिएगा, आगे है हमारे जो नेक्स्ट है, आगे हमारे नेक्स्ट है जॉन हस। देखिए जॉन हस जो है बोहेमिया का निवासी था। जॉन हस बोहेमिया का निवासी था, बोहेमिया का निवासी था। और यह प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये कहाँ थे? प्राग विश्वविद्यालय में। प्राग विश्वविद्यालय में, जर्मनी में पड़ता है प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और देखिए जॉन हस की मैं बात बता दूं, जॉन हस जो थे, जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी थे। और इन्होंने भी एक ही बात बोली, इन्होंने भी क्या बोली कि एक सच्चे ईसाई को बाइबल का अनुनय विनय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार ही अपना नैतिक आचरण स्थापित करना चाहिए। और उसने चर्च के आडंबरों की इसने आलोचना की। तो जॉन हस की क्या खासियत है? जॉन हस को जॉन हस को इनका विरोध करने के कारण जॉन हस को चर्च का विरोध करने के कारण, जॉन हस को चर्च का विरोध करने के कारण जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। तो देखिए आज हमने कुछ धर्म सुधार पे बात की है, हमने कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात की है जो ये कुछ सुधारक थे, मैंने बात की सुधारकों पे। तो देखिए धर्म, मैंने बताया धर्म का जो हमारा धर्म का मामला है बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। मैं ज़्यादा इस पर किसी विवाद पे टिप्पणी नहीं करूँगा, पर देखिए जो धर्म है वह आस्था का विषय है। और मैं समझता हूँ कि जैसे यूरोप में
एक अच्छा बात सामने आया धर्म सुधार का कि उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर लिया। और यही कारण है कि यूरोप में आप देखिए, यूरोप की राजनीति जो होती है, यूरोप का जो भी हम देखते हैं, यूरोप में कभी भी धर्म के आधार पे अपने जो वोटों की मांग है या राजनीति नहीं की जाती। और मेरा मानना है कि भारत में भी यह समय आ गया, वो समय आ गया जब हम एक जो है समाज जिस दिन बात कहेगा कि भाई आप अपनी राजनीति करें, धर्म को इससे ना जोड़े, धर्म को इससे ना जोड़े। यह वक्त आएगा, धीरे धीरे आएगा, लोगों में समझ बढ़ रही है। और जो धर्म है वो आस्था का विषय, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है। और मैंने आपको बताया किस प्रकार से यूरोप का मनुष्य एक अंधकार के जीवन में जीवन जी रहा था, और वहाँ कुछ धर्म सुधारक आए जिन्होंने अपने विचारों से द्वारा एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न करी, और जिसके कारण से धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल की मैं क्लास में आगे चलूँगा। आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़े रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।